सभी भारतवासियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। दोस्तों, मैं सैयद इमरान अली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ताल्लुक़ अध्यक्ष के नाते आप सभी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। अभी हाल ही में पिछले दिनों गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर मनसे सरबराह राज ठाकरे ने अपने भाषण में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब वही बातें धीरे धीरे पूरे देश में अशांति का माहौल बनाती जा रही हैं। उन्होंने कहने को तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही विषय पर बात करना चाहूँगा। उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर को लेकर जो विवादित बयान दिया है, कहा है 3 तारीख तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटा दिया जाए, वरना हम पूरे देश में हर मंदिर पर, चौराहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अरे भाई, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर रहे या ना रहे, लेकिन तुम हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल रोज़ करना चाहिए, दिन भर करना चाहिए, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। अरे वो तो आपका धार्मिक अधिकार है, आप बिल्कुल उसका पहल कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और रही बात मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने की, वो तो शासन तय करेगा, वो भारत देश की अदालत तय करेगी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर रहे या ना रहे। आपको ऐसे बात करने का कोई हक़ नहीं है। आप देश में ऐसी अशांति मत फैलाइए, लोगों को चैन और सुकून से जीने दीजिए। पहले ही लोग बड़े बड़े परेशानियों से उभर कर अपने हालात को सुधारने में जूझ रहे हैं। पिछले 2 साल से कोविड-19 का शिकार हुए कई गरीब मिडिल क्लास लोग आज भी अपनी ज़िंदगियों को लाइन पर लाने के लिए बड़ा संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे हालात में आप जातिवादी बयान देकर लोगों को बांट रहे हैं। ये सत्ता के लालच में आपको सब सूझ रहा है। आप किसी का मोहरा बनकर या किसी के इशारों पर ऐसे बात मत कीजिए, आपको ये शोभा नहीं देता। आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आपको अच्छे से पूरे महाराष्ट्र को लेकर चलना चाहिए, लेकिन आप किसी की वाहवाही जीतने के लिए आप ऐसे भाषण देकर चले जाते हैं और भोली भाली जनता उस पर पिस कर रह जाती है। तुम तो बोलकर निकल भी जाते हो, लेकिन भोली भाली जनता इसकी परेशानियों का सामना करती है। और अभी मैं आपको जो बात कहने वाला हूँ, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक़ या किसी के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनता के हित में और देश के हित में एक बात बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार अपने अच्छे इरादे, अपनी अच्छी सोच को लेकर बड़ा ही अच्छा काम करती नज़र आ रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार रहे। इसलिए राज ठाकरे को मोहरा बनाकर वो तमाशा कर रही हैं और वो खुलकर तो सामने नहीं आ सकती। इसीलिए राज ठाकरे आए दिन उटपटांग भाषणों के ज़रिए लोगों का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और रही बात ऐसे बातें करने की, आगे जाकर अभी महानगर पालिका, ज़िला परिषद, ऐसे कई इलेक्शंस का सामना है। इसी वजह से राज ठाकरे अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए ऐसे हिंदूवादी बयान देने के बाद उनकी सोच ऐसी है कि मैं अगर हिंदूवादी ऐसे बयान दूंगा तो मुझे वन साइड लोगों का समर्थन मिलेगा। लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, जनता होशियार है, देख रही है कौन हिंदूवादी है, कौन मुस्लिमवादी है। अरे बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आपस में लोगों को बांटना बंद करो और देश को चैन और सुकून से जीने दो और लोगों को सही ढंग से इस देश के नियमों का और क़ानून का पालन करने दो। अभी
इसी रमज़ान के मुबारक महीने में आपकी रामनवमी का त्यौहार बड़े ही ज़ोरों शोरों से चला है और भीम जयंती का भी बड़े ही ज़ोरों शोरों से आगाज़ किया गया था और आज हनुमान जयंती है। बिल्कुल हम आपके इस त्योहारों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुशी से हर पल हर समय ऐसे ही त्योहारों को मनाएं और हम भी आपका साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे एक बार और गुजारिश करता हूँ, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश मत करो। ये देश गंगा जमुना तहज़ीब का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। मैं इसी बात को लेकर बहुत दिनों से आपके बीच में आने की सोच रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला और आप सभी को मेरा ये संदेश है कि अखंड भारत बनाने की जो सोच रहे हैं, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, अखंड भारत होना भी चाहिए। लेकिन अगर अपने ही घर में ऐसे झगड़े फसाद होते रहेंगे तो पड़ोस के लोग बिल्कुल अपने में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होना चाहेंगे। और रही बात, अगर अपना घर का माहौल ही ठीक रहा, अपना खुशगवारी को देखकर आजू बाजू के लोग भी अपने पास आने के लिए तैयार होंगे और अगर अपना घर सुरक्षित रहा तो बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान एक परिवार की तरह जीना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।